भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र किसान के महासचिव डॉक्टर प्रतीक यादव जी हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। क्या समस्याएं, मैं सर से बात करूंगा। सर, आज जो ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्या समस्याएं हैं सर? समस्याएं जो हैं वो अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उससे संबंधित समस्याएं हैं। इससे आप ये समझिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जो गिने चुने बिजनेसमैन हैं वो बाहर देशों से, जब अमेरिका से कोई भी सामान आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो स्वाभाविक है चाहे अडानी हो, अंबानी हो या कोई भी हो, वो वहां से सामान सस्ते दामों में खरीद कर यहाँ मार्केट में किसानों द्वारा निर्धारित मूल्यों से जब नीचे दाम पर बेचेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के जो किसान हैं उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, उनकी फसल बर्बाद होंगी, जिससे आने वाले समय में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक बड़ा सवाल है सर, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी कह रहे थे करीबन 15 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। क्या वो थोड़ा पैसा, उसमें करीबन 3 से 4 लाख रुपया अगर देश के किसानों को दे दिया जाता तो शायद देश के किसानों के आंसू पुछ जाते? इस पे क्या कहोगे सर? बिल्कुल सही बात है। इससे पहले भी जो इससे पहले जो डील हुई थी उसमें उन्होंने ये डील किया था कि जो बाहर से विदेशी गाड़ियां आएंगी उन पे हम टैक्स कम कर देंगे। आप आज की डेट में चले जाइए, मर्सिडीज लीजिए, उस पर 8% बैंक ब्याज लेती है, और यही किसानों के लिए जब ट्रैक्टर लेने जाएंगे तो 13%, 15% ब्याज लेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसान को बर्बाद करने पे तुली हुई है। गिने चुने लोगों को, चुनिंदा लोगों को और अमीर बना देगी, धीरे धीरे किसान को खत्म कर देगी, जिससे कहने को ये हो जाएगा आज हमारे देश में कोई गरीब है नहीं। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और करूंगा। अभी भारत सरकार ने 8वां वेतन आयोग की सिफारिश की है। कहीं ना कहीं कैसे देखते हो, जो सरकारी एम्प्लॉय है देश में वो तो माला माल हो रहा है, जो किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार ये बर्बाद हो रहा है। इस पर क्या कहोगे सर? 8वां वेतन आयोग लगाने से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका तो वेतन बढ़ गया, लेकिन अतिरिक्त भार जो बढ़ा है, जितना अतिरिक्त भार आप 8वां वेतन लगाने से कर रहे थे उतना ही अतिरिक्त भार अगर आप किसानों का कर्ज माफ करने में लगा देते तो हो सकता है देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर जाती। किसानों जो आत्महत्या कर रहे हैं आज की डेट में वो आत्महत्या ना करते। एक और भी बड़ा सवाल है सर, एक सवाल है देश, भारत सरकार से और देश के बुद्धिजीवियों से। जब मैंने सुना है, सभी लोग कहते हैं कि जो सरकारी एम्प्लॉय देश में उन्हें महंगाई भत्ता साल में 2 बार मिलता है। मैं सवाल ये करता हूं, क्या देश में सरकारी एम्प्लॉय को ही महंगाई बढ़ती है? क्या किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार को देश में महंगाई नहीं बढ़ती है? इसमें क्या किसान, गरीब, मजदूरों को सस्ती मार्केट में वस्तुएं मिलती हैं? इसमें क्या कहोगे? समस्या इस बात की है कि आप 2 साल में 2 बार महंगाई भत्ता तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या किसानों की फसल जो है उसके मूल्य बढ़ा रहे हैं क्या? आप ये देखिए, मूल्य सिर्फ उतना ही रहता है, ठगा हमेशा किसान जाता है। आप महंगाई भत्ता अगर किसानों का बढ़ा रहे हैं तो वहीं कृषि उत्पादक चीजें हैं, जो कृषि के उत्पादन संबंधित, जो किसानों से संबंधित चीजें हैं, आप उनको सस्ता कीजिए, जिससे अधिक से अधिक फसल उगा सकें। और उनका दाम अगर बढ़ा देंगे तो अगर जब महंगाई भत्ता बढ़ गया, किसानों का भी अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको भी तो प्रॉफिट होगा। आज की डेट में सरकारी कर्मचारी तो कम है, सबसे ज्यादा तो किसान है, और उन कर्मचारियों को पेट पालने का काम कौन करता है? किसान ही करता है। और जब किसान के साथ हम धोखा देंगे तो क्या होगा? बड़ी बात है। हालांकि किसान को घाटा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बड़ा सवाल है कि देश, भारत सरकार और जो देश के बुद्धिजीवी हैं इस पर विशेष ध्यान दें। सरकारी एम्प्लॉय की या ठेकेदार या राजनेताओं की प्रॉपर्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। वहीं देश का जो बेरोजगार है, करीबन 25 करोड़ देश में बेरोजगार है, और देश का किसान, गरीब, मजदूर ये लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फैसला, जब तक हम एक सरकारी एम्प्लॉय को बड़ा, हालांकि मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर आप उन्हें 8वां वेतन आयोग दे रहे हो तो कोई न कोई आयोग का गठन देश के किसान, गरीब, मजदूरों के लिए होना चाहिए। किसी आयोग का गठन देश के बेरोजगारों के लिए होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। आखिर क्या ये देशवासी नहीं है? क्या देश को आगे ले जाने में इनका सहयोग नहीं है? इनके साथ नाइंसाफी क्यों है? मैं मानता हूं आप पढ़ गए, लिख गए हो, आप शिक्षित हो, लेकिन एक उससे भी बड़ा सवाल ये है, शिक्षा सम्मान का विषय है न कि कानून बना के देश का बजट नहीं लूट सकते हो। उस बजट पर, देश के बजट पर इन किसान भाइयों का भी अधिकार है, उस गरीबों का भी अधिकार है, देश के बेरोजगारों का भी अधिकार है। क्योंकि आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश के किसान भाइयों के चेहरे पे मुस्कान होगी। देश के जब किसान अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो कर्जे में डूब जाते हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं चला पाते हैं,
आज क्या स्थिति है, क्यों हम इनके खिलाफ ऐसे कोई कानून न बनाए जिससे कि हमारा देश का किसान बर्बाद हो, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है किसानों पर टिकी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, इटावा मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।